हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेएसडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल चल रहा है और लास्ट के लेक्चर में हमने कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को देखा था अच्छे से। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज रिकर्सन देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम रिकर्सन को अच्छे से देखेंगे, रिकर्सन क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पे नोट्स में, और नोट्स में हम देखेंगे कि रिकर्सन क्या होता है। थोड़ा हम इसका क्या नॉर्मली पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, क्योंकि रिकर्सन एक ऐसा पार्ट है, अगर उसका ग्राफिकल आपको नहीं मिला तो उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये एक इमेज पे वर्क करता है। क्योंकि इसकी पहले इमेज आप अपने माइंड में बनाएंगे, उसके बाद ही करेंगे। क्योंकि मैं आपको नॉर्मली ये और बता दूं कि रिकर्सन जल्दी से कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि रिकर्सन काफी डिफिकल्ट टॉपिक है। बट डिफिकल्ट इसलिए है कि कोई समझा नहीं पाता नॉर्मल। तो अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तो श्योर है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिकर्सन है क्या। देखिएगा, नॉर्मली थ्योरी आपको पढ़नी है, मैं नॉर्मल बताऊंगा। सबसे पहले मैंने जो रेड में लिखा हुआ है ये देखिएगा, एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इट कॉल्ड रिकर्सिव। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन वो कहलाता है जो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है विद इन अपने ब्लॉक में, अपने ही ब्लॉक में जब अपने आप को कॉल करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन करके बता दूंगा, विद इन सेल्फ ब्लॉक। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। सेम यहाँ पे मैंने यही कहा है कि कॉल ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ खुद को कॉपी कॉल करता है। तो वहां पे अब कॉपी क्या है, कॉपी का मतलब पता क्या होता है? कॉपी का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल के साथ वर्क कर रहा है, तो वेरिएबल की हम कॉपी पास कर रहे हैं, तो वो ये होता है। ठीक है, इसकी हम अब देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही हमको ये समझ आएगा कि होता क्या है। तो देखिएगा, लास्ट के लेक्चर में हमने कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस देखा था, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। अगर आपको ये राइट डाउन भी करनी है तो कर लीजिएगा। बहरहाल जितने भी नोट्स हैं आपको वो क्या डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, वहां से आप नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा सेलेक्ट करने के बाद इसको हम करेंगे यहाँ से डिलीट। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको किया डिलीट। उसके बाद हम देखेंगे रिकर्शन। रिकर्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक नॉर्मली फंक्शन बना के दिखाता हूँ। इंट मैन ही हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, अब हमने क्या किया, इसके हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट हमारी ये है, कुछ स्टेटमेंट हमारी ये है और एक स्टेटमेंट ये है। इसके अंदर क्या हुआ, दोबारा मैन को कॉल हो गई। ठीक है, मैन को कॉल हो गई है यहाँ पे। तो अब मान लीजिएगा किसी भी हिसाब से हो सकती है। मान लीजिएगा यहाँ पे ये इंट ए एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ से हमारी मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ पे एन से हमारी कॉल हो रही है। ठीक है, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कैसे एक्सेप्ट करता है ये भी सब बता दूंगा। तो ये इस तरह से होती है। अब नीचे भी कुछ स्टेटमेंट है, नीचे भी स्टेटमेंट है। तो इसके अंदर ये हमारा रिकर्सन का पार्ट होता है कि देखो इसने अपने में ही किसको कॉल कर दी, इसको कॉल कर दी। अब क्या होगा, सबसे पहले ये सिर्फ इतना चलेगा, यहाँ आएगा, उसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा, यहाँ आएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। नीचे वाली बॉडी तब तक नहीं चलेगी जब तक यहाँ पे कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो इसलिए जब भी हम रिकर्सन यूज करते हैं वहां पे हम एक स्पेसिफिक कंडीशन जरूर लगाते हैं। कंडीशन, क्योंकि कंडीशन के विदाउट अगर हम करेंगे तो वो क्या एक इन्फिनेटिव लूप बन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम लूपिंग प्रोग्रामिंग इट मीन्स अगर हम इटरेटिव प्रोग्रामिंग अचीव करना चाहते हैं विदाउट लूप, अगर हम विदाउट लूप करना चाहते हैं तो उसमें क्या हम क्या रिकर्सन यूज कर सकते हैं। रिकर्सन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। तो उसके बाद क्या होगा, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सबसे लास्ट में जो हमारा चला होगा उसके लिए ये चलेगा, फिर उसके पहले जो चला होगा उसके लिए चलेगा, फिर उसके लिए। अभी कैसे चलेगा देखो, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, बट कैसे चलेगा मैं आपको क्लियर करूंगा। टेंशन ना लीजिएगा आप बिल्कुल भी, मैं यहाँ पे जब तक बैठा हूँ आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मान लीजिएगा आपके हमारे पास ये एक क्या है, ये हमारे पास फंक्शन है, मान लीजिएगा मैन फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ कि ये स्टेट ऑफ लाइन है, ये थर्ड लाइन है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके फिर एक दूसरे को कॉल हो गई, इसी को खुद को ही कॉल हो गई। अब ये आया यहाँ पे सेकंड टाइम में इसको क्या हुआ, फिर यहाँ पे कॉल हो गई। देखिएगा, यहाँ पे आके फिर कॉल हो गई। ठीक है, इसने खुद को कॉल कर ली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे आके इसने खुद को कॉल कर ली। तो देखिएगा ये पार्ट है, ऐसे ये चलता है। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपनी मेमोरी में। अब हमारी जो माइंड है, माइंड के अंदर हम इसको ऐसे सोचेंगे, ऐसे सोचते हैं, तभी इसका कुछ हल निकल पाता है। देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, ये सेट ऑफ लाइन है, यहाँ तक ये एग्जीक्यूट होंगी। एग्जीक्यूट यहाँ तक मान लीजिएगा ये सेट ऑफ लाइन्स हो गई है, यहाँ तक फर्स्ट के लिए एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद जब यहाँ से कॉल हो गई तो दोबारा इसको मेमोरी बनेगी, ब्लॉक मिलेगा इसको दोबारा रैम में, फिर ये यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब हो गया तो ये फिर इसके लिए एग्जीक्यूट होगा, ये इसके लिए एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब चलेगा फिर इसके लिए, मान लीजिएगा यहाँ पे जो कंडीशन लिखी थी वो हमारी फॉल्स होगी। मान लीजिएगा यहाँ पे लिखा था कि कब तक, जब तक हमारा ये चले, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मान लीजिएगा इफ इसके अंदर लिखेंगे जब तक कि n ग्रेटर हो 0 से।
ठीक है, तब तक ये हमारा कौन सा चले, ये हमारी मैन को कॉल हो जाए, ठीक है, एन को। तो ये इस कंडीशन के अंदर चल रहा है। अब मान लीजिएगा एन की वैल्यू यहाँ पे आगे क्या हो जा रही है, यहाँ पे आगे 0 हो जा रही है। यहाँ पे मान लीजिएगा क्या है, यहाँ पे 0 होगी तो यहाँ 1 होगी, 2 होगी, 3, यहाँ हमारी 3 है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम क्या करते हैं, एन माइनस माइनस कर देते हैं, एन हमने माइनस माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए ब्लॉक भी बनेगा, फिर ब्लॉक हम बनाएंगे क्योंकि विदाउट ब्लॉक तो हम एक ही ब्लॉक में काम करते हैं। तो ये इफ का ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये कंडीशन हमारी चल रही है, देखिएगा यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ कि यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगी 2, उसके बाद यहाँ पे होगी 1, 1 के बाद एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे क्या होगी 0। तो यहाँ पे 0 होने के बाद ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी फिर, ठीक है, ये वाली नहीं चलेगी। अब क्या होगा, अब मान लीजिए ये कंडीशन मेरी यहाँ पे राइट डाउन है इस वाले ब्लॉक में, तो ये 3 लाइन जो लिखी है ना, ये सेट ऑफ लाइन है, ये वाली मेरी पूरी उठ के फिर इसके लिए एग्जीक्यूट हो जाएंगी पहले, ठीक है। पहले इसके लिए एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद यहाँ से दोबारा वापस जाएगा। वापस कहाँ जाएगा, वापस जाएगा यहाँ से इसी लाइन पे, यहाँ से ये जहाँ से उठ के आया था दोबारा इस वाले जो सेकंड वाला है, सॉरी जो ये वाला है 1 नंबर का, इसके लिए फिर ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगी, फिर ये 3 लाइन इसके लिए एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। और फिर दोबारा उठ के जाएगा 2 नंबर वाले पे, कहाँ से, यहाँ से उठ के यहीं पे जाएगा जहाँ पे से कॉल की थी, फिर उसके लिए 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगी 2 नंबर के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही फिर 3 के लिए जाएगा और फिर ये लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, फिर ये इसके लिए एग्जीक्यूट होंगी। तो देखिएगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको इसलिए लग रहा होगा कि मैं आपको अच्छे वे में समझा रहा हूँ, बट अब कितने क्या करते हैं यूट्यूबर या कोई टीचर के वो नॉर्मल समझा नहीं पाते आपको, तो तभी आपको समझ नहीं आता। बट इतना है कि आपको इतना अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी कि कैसे ये वर्क करता है। तो मैंने आपको इंटरनल वर्किंग इसकी बता दी है, ठीक है। इंटरनल वर्किंग आपको समझ आ गई तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिएगा इसी को हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में राइट डाउन करेंगे। अभी हम एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे किसी भी एक नंबर का, और उसके बाद उसको हम यूज कैसे करेंगे, रिकर्शन की हेल्प से यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूं अपने वीएस कोड के अंदर, ठीक है। वीएस कोड के अंदर आ गए, लास्ट में हमने जो कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का जो प्रोग्राम देखा था वो यहाँ पे राइट डाउन है, ठीक है। और अभी देखिएगा स्टूडेंट आज के टाइम पे सभी चीट शीट देते हैं यहाँ पे ये प्रोग्राम की, बट मैं आपको चीट शीट नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं चाहता मैं भी दे सकता, बट क्या होता है कि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे राइट कर दिया, अपने इसमें पेस्ट किया और चल काम करने लग गए। बट मैं चाहता हूँ कि आप हाथ से राइट डाउन करें, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है अभी, IT सेक्टर में आपकी स्टार्टिंग है, आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसमें आपकी स्टार्टिंग है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, तो इस वजह से यहाँ पे मैं क्या कर, यहाँ पे आपको ये हाथ से राइट डाउन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिकर्सन से फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि मेरी ये स्पेलिंग गलत हो, स्पेलिंग की मिस्टेक आ जाती है, तो उसको आप इग्नोर करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैशटैग लगाएंगे और उसके बाद stdio.h लिखेंगे और उसके बाद इंट के बाद मैन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम 0 मैंने रिटर्न कर दिया है। अब देखिएगा मैं एक इनपुट ले लूंगा, प्रिंट एफ मैंने यहाँ किया, एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्कैन एफ लगा लूंगा, स्कैन एफ के अंदर प्रेजेंट टाइप डी एंड यहाँ पे %NUM कर लेंगे, NUM करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे इंट NUM, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंट फैक्टोरियल फैक्ट करके मैं एक बना ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं n यहाँ पे जो मेरा नंबर है उसको मैं यहाँ पे टेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिएगा अभी हमको क्या करना है, जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताई है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम, ठीक है। एक ग्लोबली वेरिएबल ले लेंगे हम यहाँ पे, ग्लोबली वेरिएबल अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो ये मैं ANS करके ले रहा हूँ, ANS = 1, ये आपको समझ नहीं आएगा, ये ग्लोबल होता है, ये इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा और उसमें आपको सभी प्रकार के कैसे कैसे वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल, स्टैटिक और भी होते हैं हमारे, उनको सबको मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से होते हैं, लोकल क्या है, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी आपको, बस इसको नॉर्मली यहाँ राइट डाउन करना है और आगे वर्क करना, परफॉर्म कर देना है, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग ये कहती है कि आपको एक जगह नहीं रुकना, आपको बढ़ते जाना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे मैंने ANS = मैं ANS लिया था मैंने, और यहाँ पे ANS को मल्टीप्लाई कर दूंगा n से, ठीक है, ये मैंने किया। अब उसके अंदर देखिएगा ये लिखता हूं मैं, इफ जब तक हमारा क्या हो, जो हमारा n है, ठीक है, n जब तक ग्रेटर हो 0 से। अभी देखिएगा ग्रेटर पे हमारा, ये 0 पे हमारा वर्क नहीं होगा, हमारा वर्क होगा 1 पे। 1 पे क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी आपको रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फैक्टोरियल को कॉल करेंगे, फैक्ट को, और माइनस माइनस हम करेंगे n को। मैंने यहाँ से n माइनस माइनस कॉल करके यहाँ पे पास कर दिया है, कौन सा, ये वाला n वाला जो था हमारा, ये माइनस माइनस करके मैंने यहाँ से पास कर दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं रिटर्न कराऊंगा, रिटर्न कराऊंगा किसको, ANS को। रिटर्न कराएंगे तो इसको हम हैंडल कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हम करेंगे इसको कॉल, तो मैंने यहाँ पे इंट ANSW मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको फैक्टोरियल को मैं कराऊंगा कॉल, यहाँ पे किससे कराएंगे, NUM से हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ कराऊंगा प्रिंट, और प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे नॉर्मली प्रेजेंट टाइप डी
और उसके साथ हम क्या स्लैश एन लेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे ANSW जो हमारा था क्या था हमारा ANSW, हाँ ANSW को मैं करा दूंगा यहाँ पे प्रिंटिंग। ठीक है, तो नॉर्मली देखिएगा ये हमारा फैक्टोरियल का बन के रेडी हो गया है। हम क्या करते हैं, इसको करेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं आपको फिर इसको अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्या था। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया 4 का आंसर देखिएगा 24 आ गया। अब मान लीजिएगा फैक्टोरियल होता क्या है, सबसे पहले मान लीजिएगा मेरे पास 4 आया, तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगी किसकी, मल्टीप्लाई होगी 3 की, 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी किसकी 2 की, 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी किसकी 1 की। ठीक है, 1 तक चलता है। मान लीजिएगा 4 उसके एक माइनस की, और फिर उसके बाद जो आया उसके माइनस की, फिर उसके बाद माइनस की, कब तक चलता है 1 तक। तो देखिएगा इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर मैं आपको समझा दूं। मान लीजिएगा यहाँ से 4 आया, इस n की वैल्यू 4 है, तो ANS इक्वल टू ANS मल्टीप्लीकेशन n। ANS की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, तो 1 से 4 की मल्टीप्लाई हुई कितना आया 4 आया। उसके बाद यहाँ पे क्या n ग्रेटर है 1 के, यस n ग्रेटर है, तो फैक्टोरियल में अब दोबारा n पास हो जाए, यहाँ से कॉल हो गई, यहाँ को n पास हो गया है। ठीक है, तो n में क्या पास हो गया, n यहाँ पे माइनस माइनस n हुआ, प्री डिक्रीमेंट हुआ यहाँ पे। अगर ये लाइन आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, पहले हमारी डेटा टाइप की वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूरे जो हमारे डेटा टाइप की नहीं ऑपरेटर की, जो हमारे प्री इंक्रीमेंट जो है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट, उनके मैंने वहां पे बता रखा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों की कि कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या गया 4 गया, उसके बाद 4 था हमारा, 3 गया, 3 के अंदर फिर चेक हुआ, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन जो हमारी 4 आया था ANS में 4 की 3 से हुई, कितना आया 12 आया। और यहाँ पे अब वैल्यू क्या हो गई, चेक किया यहाँ पे क्या 3 ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, और यहाँ से फिर दोबारा -1, इट मीन 3 चला गया, 3 नहीं 2 चला गया, क्योंकि 3 तो पहले चल ही रहा था। तो अब इसमें क्या हुआ, अब यहाँ पे 2 गया और 2 चेक हुआ, 2 की पहले मल्टीप्लिकेशन हो गई, हमारा 12 था, 12 की 2 से होगी कितना आया 24, 24 के बाद 2 चेक हुआ, क्या ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, उसके बाद माइनस n होके चला गया, तो यहाँ पे क्या 1 आ गया, 1 की होगी 24 से, तो 24 आएगा एज इट इज, और यहाँ पे चेक हुआ क्या ग्रेटर है 1। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर 1 से 1 ग्रेटर नहीं है, 1 से 1 ग्रेटर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 तो इक्वल है, इक्वल मैंने चलाया नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 0 यूज करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, फिर 0 आ जाएगा हमारे पास। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिया 4, एंटर किया, देखो आंसर 0 आया। क्यों, क्योंकि अगर मान लो 1 में यहाँ चला जाता तो यहाँ से क्या पास होता, 1 का माइनस, 1 का एक माइनस क्या होता 0, तो 0 यहाँ पास होता, फिर 0 की मल्टीप्लिकेशन होती है, वो क्या कर जाता, वो हमारा नॉर्मली यहाँ पे सबको 0 कर देता, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 पास करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा रिकर्सन का था, मैंने प्रोग्राम बताया। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे जो मैंने लूप से प्रोग्राम बताए हैं आपको, वो सारे प्रोग्राम आपको रिकर्सन से सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है रिकर्सन। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट पे। थ्योरी वाले पार्ट पे देखते हैं हमारा क्या है, कुछ इसके एडवांटेज दिए गए हैं। एडवांटेज मतलब कोड को हम अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद अननेसेसरी कॉलिंग जितनी है उनको हम गायब कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा कोड है उसे रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसकी जितनी लेंथ ऑफ कोड होंगे उनको कम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, देखिए डेटा स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ये लिखा मैंने। तो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड ट्री, इनमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है रिकर्सन। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ बताया, तो देखिएगा अच्छे से आप इसको देखिएगा, मैं ये आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। सो स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर कितने जरूरी है आपको पता है, और आपके लिए भी कि सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो आपको लेटेस्ट वीडियो आपको जरूर देखने के लिए मिलती है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी स्किल अगर गेन करेंगे तो वो भी अपना ब्राइट फ्यूचर होगा उनका। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।